अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि आईपीएल का जो टैलेंट है अगर वो इंटरनेशनल में आए तो वो उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दिखा सकता जिस तरह की वो आईपीएल में दिखाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंडिया के अंदर जिस तरह की पिचेस होती है बड़ी फ्लैट पिच है, बड़ा हेल्प करती है इंडिया के टैलेंट को, इसलिए इंडिया का टैलेंट जो है वहां पर बड़े अच्छा जो है परफॉर्म करता है। लेकिन जब इनको जो है सीना कंडीशन में लेके जाया जाएगा तो ये उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेज दिखाई कल के दिन दीपक हुडा ने, साथ जो है अगर आप बात करें अर्शदीप सिंह ने, जिस तरह की अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर किया, फिर जिस तरह दीपक हुडा एक ब्रेव किस्म के बैट्समैन के तौर पर सामने आए हैं। अभी इंटरनेशनल उनके कम ही मैचेस हुए हैं, पहले तो सेंचुरी मार दी उन्होंने आते साथ ही, जो आपको पता है आयरलैंड के अंदर। फिर अगर यहां पर ही बात करें तो बड़े मूड में नजर आ रहे थे, बट थोड़ी बैड लक हुई, आउट हो गए। लेकिन जिस तरह के ब्रेव बैट्समैन और जो इंटरनेशनल में उभरते हुए स्टार नजर आ रहे हैं। फिर सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे जरा, वो भी आईपीएल की प्रोडक्ट है और कहां से मिले हैं वो, उमरान मलिक भी उन्हीं की हैं। इसके ऊपर सारा डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान ये क्या कहानी है, आईपीएल के टैलेंट ने बल्ले बल्ले कर दी है। जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आईपीएल का टैलेंट कदम रख रहा है, अपना लोहा मनवा रहा है। देखिए आकिब जावेद का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि आईपीएल का जो अब टैलेंट निकल कर आ रहा है, वो कहते हैं कि अब टैलेंट में दम नजर नहीं आ रहा, वो ऐसा प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में धूम मचा देगा। तो आई डोंट नो कि आकिब जावेद ने कल अर्शदीप सिंह की बॉलिंग देखी है कि नहीं उन्होंने देखी। दीपक हुडा का जो स्टाइल है डिमांड कर रहा है आजकल टी20 में, जो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये वाला दीपक हुडा वाला एग्रेशन चाहिए। आओ और आते साथ ताबड़तोड़ हमले कर दो, सूर्य कुमार यादव वाला एग्रेशन। यार अर्शदीप के लिए मैं बड़ा हैरान हूं कि उस बंदे को बड़ा लेट चांस मिला, टीम के साथ ट्रेवल कर रहा था। लेकिन आप देखें कि रोहित ने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि आप करोगे, और पहला ओवर भाईजान इंटरनेशनल में पहला ओवर डाला है और मिडन, और आप इस टीम की रॉय खड़ा था सामने, और रॉय खड़ा था, डिजास्टर है इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर। हाँ। भाई ओडीआई की भी अगर आप बात करो ना, तो पहले 3 से 4 रिकॉर्ड तो इंग्लैंड के नाम है हाईएस्ट टोटल के। और इंग्लैंड के अंदर तो भाई जैसे क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट नहीं खेलता, वो जुल्म करता है। और भाई भारत की इस यंग टीम में विदाउट जडेजा, विदाउट पंत, विदाउट केएल राहुल, विदाउट बुमराह, विदाउट शमी, विदाउट आप यार 6 प्लेयर इनके नहीं थे, विराट नहीं थे इस टीम के अंदर, अय्यर भी इस टीम के अंदर नहीं थे, सिर्फ यंग टैलेंट था, ओनली यंग टैलेंट था। आईपीएल का यंग टैलेंट आया, छा गया भाई दीपक हुडा, संजू सैमसन, एग्रेसिव क्रिकेट खेलिए भाई, कमाल धमाल बल्लेबाज किस्म की, जो वो बैस बॉल वाला जो एक बड़ा वर्ड चल रहा है आजकल, तो बैस बॉल वाली जो है वो इनिंग्स दिखाई है, मजा आ गया भाई जो इंडिया ने अप्रोच अपनाई है। भाई इंग्लैंड के अंदर 50 रन से हराया है, क्या बात है। मैं अभी भी आपको गारंटी से कहता हूं, बहुत सारे ऐसे शोज हैं, मैं देख रहा था खुद इस टी20 के जो प्रीव्यू एनालिसिस हैं डिफरेंट लोगों के, आप देखिए मैं खुद सुन रहा था यार, वो लोग कह रहे थे कि 3 में से 3 हारेगा भारत। नहीं ऐसा भी नहीं है, अभी ये भी नहीं होना भाई पहले मैच में 50 रन से मारे। आप उसकी टीम देखिए इंग्लैंड की, जो एग्रेसिव टीम है, लिविंगस्टोन, रॉय, बटलर, आईपीएल का किंग बटलर इस आईपीएल में सेंचुरियों के अंबार लगा दिए। राजस्थान को जो उसने ऊपर उठाया हुआ था टोटली बटलर ने, नंबर 1 मलान को देख ले, टाइम पे नंबर 1 रहे थे, अब तो करंटली बाबर आजम है, बहुत अच्छा उसने खेला था। मलान, मोइन अली, फिर आप सैम कुरैन, मतलब कौन सा हैरी ब्रूक्स भी देखे तो बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, कौन नहीं था इस टीम के अंदर। और इस तगड़ी टीम को उनके घर के अंदर साउथहैम्पटन के अंदर 50 रन से हरा के इस आईपीएल के टैलेंट ने अपने आपको बताया कि जो यंग टैलेंट है भाई वो कमाल धमाल है। बॉलिंग की आप बात करें, अर्शदीप ने क्या बॉल डाला है, और भूवी की भी अगर आप देखें जो उसने कल बॉल डाला है, भाई कमाल बॉलिंग डाली है। राशिद लतीफ बात करते कि यार अब आईपीएल में वो चीज नजर नहीं आती है। अगर आप देखो तो पहले शुरू में टैलेंट नजर आया है कि बुमराह जैसा या हार्दिक टैलेंट नजर आया था, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो चीज नजर नहीं आती। इस आईपीएल का जो ये सेशन गया है, इसने भी आपको टैलेंट निकाल के दिया है। उमरान मलिक इसने आपको निकाल के दिया है, अर्शदीप सिंह इसने आपको निकाल के दिया है, दीपक हुडा चले वो पिछली बार भी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मेन इस बार उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वो भी इस बार आया है। अगर पिछली बार चले जाए तो ईशान किशन वहां से आया था, सूर्य कुमार यादव वहां से आया था, सारा टैलेंट वहीं से आ रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लैंड की जो है ना, मैं आज भारत को बहुत फुल क्रेडिट दूंगा, 10 में से 10 नंबर दूंगा, स्पेशली जो उन्होंने बॉलिंग दिखाई है अगेंस्ट इंग्लैंड। मेरा अभी भी मानना है, मैं हमेशा से जब लोग पूछते हैं, अभी आपसे पूछ रहे होते हैं कि बताएं आपकी वर्ल्ड कप के लिए टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं, तो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि क्योंकि ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता है वो दुबई वाला वर्ल्ड कप उड़ा के ले गई, तो ऑस्ट्रेलिया अपने घर में तो छोड़ेगी नहीं।
फिर मुझे न्यूजीलैंड लगता है, क्योंकि आपको पता है 2015 का भी जो वर्ल्ड कप था उसकी 2 फाइनलिस्ट थी। मैं बात ये करूंगा कि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब बात आती है ना इंग्लैंड की बॉलिंग की, जोफ्रा एक इनके अंदर सिंगल हैंडेडली इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। ओडी और T20 दोनों ही फॉर्मेट, इनके पास बॉलिंग नहीं है, इनकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर है। की कमाल है जो इनके पास जो पेसर एंडरसन, ब्रॉड वो बेहतरीन है, लेकिन ओवरटन सारे इनके अच्छे हैं। वो अगर आप बात करें अब जो इनके पास अवेलेबल ऑप्शन रहते हैं T20 के अंदर बॉलिंग के हवाले से, वो इनके पास रहेंगे सैम कुरन रहेंगे, बेन स्टोक रह लेंगे, या आपके जो जॉर्डन रह लेंगे, यही है। अभी मैं बताऊं, अभी वोक्स इंजर्ड है, क्रिस वोक्स, वो आएंगे इस टीम के अंदर, उनकी एंट्री होगी, लेकिन ठीक है वो भी जब उनको मार पड़ती है तो पड़ती है, वोक्स की एंट्री हो जाएगी, या एक अगर ये जोफ्रा को देख रहे हैं, इसके अलावा या फिर मार्क वुड भी है, लेकिन वुड भी बाहर हो गए हैं, वुड की भी कमर की इंजरी है, वुड की भी वो बात अब रही नहीं है, तो वो भी नॉर्मल ही उनको भी मार पड़ती है, तो इंग्लैंड को मार पड़ती है। लेकिन अली आप देखो कि इंग्लैंड के अंदर अर्शदीप पहला मैच खेल रहे हैं, आप उनको पहला ओवर देखो, बहुत स्ट्रांग है, जो गेंद हिलाया भाई, वसीम अकरम और आमिर की याद दिला दी उन्होंने, मुझे याद है उस टाइम वो ऐसी बॉलिंग करते थे स्विंग पर इंसान, और भूवी भाई भूवी ने भी बॉल डाला, पहले ही बॉल के बॉल को अंदर लेकर, बटलर का पहले ही बॉल कमाल, बटलर को आउट क्लास कर दिया भाई, बहुत ही कमाल। बस मुझे लगता है कि अभी इंडिया की इस टीम में अभी मजीद तब्दीली जो एक मांग रही है ना तब्दीली, वो एक तब्दीली है खाली कि अक्षर पटेल को बाहर करो, जडेजा को टीम के अंदर लाओ। बस मुझे जो लगता है जो इंडिया बाकी मेन बहुत ज्यादा है वो ये है कि राइट कॉम्बिनेशन। हाँ, राइट कॉम्बिनेशन नहीं वो तो बहुत जरूरी है, अभी तो बहुत सारे नए आने हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर इस टीम के अंदर अक्षर पटेल को बाहर करके जडेजा को डाल दो ना, तो ये बहुत ही बेहतर टीम है। मेरे साहब में दोनों पटेल बाहर होते हैं, हाँ दोनों ही पटेल, हर्षल पटेल, दोनों पटेल साहब दोनों बाहर जाते हैं, हर्षल पटेल का भी, और अब वो तो फिर बहुत सारे सवाल होंगे। चले एक तो क्लियर है कि हर्षल पटेल की जगह बुमराह आ जाए, लेकिन अब मसला ये है दूसरे पटेल भी बाहर जाएंगे ना, उनकी जगह जडेजा। मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह टीम के अंदर आएंगे, और जो उनकी परफॉर्मेंस थी कल, मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई को अनाउंस करना पड़ेगा मजबूरी तौर पे कि अर्शदीप सिंह को अगले 2 T20 में भी टीम के साथ रखा जाएगा। और मुझे लग रहा है कि रोहित रिक्वेस्ट करेंगे टीम से, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करेंगे, सिलेक्शन कमेटी से रिक्वेस्ट करेंगे, और जब कप्तान, ऐसा तगड़ा कप्तान जिसने अपनी कप्तानी में रिकॉर्ड तोड़ा है, भारत के 15 में से 15 जितवाए हैं, जब वो ये बात करेगा तो भाई पावरफुल कप्तान है यार। होता ये है ना, ये रहेगा आपके पास अगर आप T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना, वहां पे जो आपका जो स्विंग करेगा ना बॉलर, वो बचेगा। T20 में आज देख लें इंग्लैंड के अंदर कोई इतना ज्यादा पिच, आप कह लेंगे फ्लैट ही पिच था, इतना ज्यादा मुश्किल पिच नहीं था, लेकिन उस पिच के ऊपर भी इन्होंने जिस तरीके का स्विंग किया, इंडिया ने भी तो 200 बनाया ना उसी पिच के ऊपर। तो जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर अर्शदीप सिंह स्विंग करेगा तो बहुत बचेगा भाई। अच्छा, वकार यूनुस की भी मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। वैसे तो उनके ऊपर अहमद शहजाद आजकल बड़े तपे पे होते हैं, और बड़े उनके ऊपर इल्जाम भी लग रहे हैं आजकल की, इन्होंने जब कोच थे तो उन्होंने बहुत गलत किया हुआ था, कैरियर तबाह किया था। अच्छा, एक उनका बयान भी आया था, वो मैं अभी की बात नहीं कर रहा, उनका पुराना बयान था, वो बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या के हवाले से। जब उन्होंने बात की थी कि यार हार्दिक पांड्या फारिग हो गया, आपको पता है पिछले वाला आईपीएल जब मेगा ऑक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब मुंबई इंडियंस का पार्ट थे हार्दिक पांड्या, उससे वो बात करते कि यार हार्दिक पांड्या के फिटनेस मसाइल भी हैं, फारिग है, हो गया, अब वो बात नहीं रही, टोटल लीग्स का प्लेयर रह गया। लेकिन अली, जब से हार्दिक पांड्या को आईपीएल में गुजरात ने अपनी कप्तानी दिया, आपने वो देखा है कि उनके अंदर वो जो फॉर्म उनकी थी, एक तो जब वो कप्तान बने उन्होंने जिम्मेदारी उठाकर ऊपर के नंबरों में बल्लेबाजी की, वहां से गेम चेंजिंग इनिंग खेली, और बाद में आप देखो कि हार्दिक पांड्या ने प्रेशर भी लिया, बैटिंग भी तेज की, और बॉलिंग में भी इतनी अच्छी बॉलिंग किया। आयरलैंड के गेम्स भी उन्होंने जिम्मेदारी के साथ जो है वो टीम मैचेस जितवाए, गुजरात को जिम्मेदारी के साथ मैचेस जितवाए, बैटिंग बॉलिंग के साथ। और आज आप देखें, कल के मैच में विद द बैट पहले 50 मारा, क्रूशल मूवमेंट में क्रूशल 50, फिर विद द बॉल आके तो खैर उन्होंने एक ओवर में गेम चेंज कर दिया, एक ओवर में गेम चेंज। इसलिए कहते हैं कि रेस्ट लेना और ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही गलती विराट करते हैं कि वो समटाइम मिस्टेक, उस तरह का रेस्ट नहीं ले पाते जिससे हार्दिक पांड्या रेस्ट लेके जो नया हार्दिक पांड्या आया ना, वो सब चीजें। विराट को रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि विराट को भी टीम की जरूरत है, बल्कि मेरे ख्याल से अब क्या इंडिया तो रही 2-3 महीने। मुझे लग रहा है कि क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को विराट की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे स्टार सब चले जाते हैं तो क्रिकेट थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। तो अभी विराट को हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि विराट चले जाए। बिल्कुल, विराट इंग्लैंड के अंदर सिर्फ खेलने ही आए थे टेस्ट, तो यकीन करें पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड था, इंग्लैंड में विराट ट्रेंड था पूरे, तो बैटिंग ही करने ग्राउंड पर खड़ा हो। थोड़ा सा जो है विराट को अपना फॉर्म देखना पड़ेगा। और मैं अभी भी हैरान हूं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई बात के वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो विराट का बाहर होना है, आराम करना है, वो बनता नहीं था। पावे मैं कहता हूं सबको आराम ले लिया सबने, पंत, रोहित, केएल राहुल इंजर्ड थे, चलो बुमराह, सब ने आराम ले लिया। मैं कहता हूं अकेला विराट जाते साथ, धवन कप्तान थे, विराट जाते कि मैं जाऊंगा भाई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओडीआई में खेलूंगा, क्योंकि मेरा भी मानना है कि यार T20 में आप एकदम फॉर्म नहीं हासिल कर सकते, बहुत छोटा फॉर्मेट है। आपको T20 में आपकी लक बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको ऊपर खेलना पड़ता है, हवा में आप खेलना पड़ता है, तेज खेलना पड़ता है, आपकी विकेट गिर सकती है।
आपको जब आप ऐसे मसले से और दोष ही रहो ना, जहां पर आपको जरूरी रन बनाने और आपका वो ODI फॉर्मेट है, तो फिर ओडीआई, वो T20 के अंदर आपको वो प्लेयर ODI में ना, ODI और टेस्ट का मसला ये कि लाल बॉल होता है, फिर फील्डिंग डिफरेंट होती है, वहां पर स्लिप्स लगे होते हैं। T20 में वो प्लेयर कामयाब है जिसको कॉन्फिडेंस है कि मैं ड्रॉप शॉट नहीं होगा। ODI जो है ना, वो आपकी ODI अगर आपकी फॉर्म गिरी हुई और विराट जैसा प्लेयर है, विराट किंग बना ही ODI की वजह से था। मैं कहता हूं विराट से लेके, रूट से लेके, बाबर से लेके, स्मिथ से लेके विलियमसन, जितने हैं ना भाई, ये सब ODI फॉर्मेट की वजह से उठे हैं। फिर जो कॉन्फिडेंस मिला वो इन्होंने टेस्ट में यूज किया, वही कॉन्फिडेंस इन्होंने T20 में भी यूज किया। तो जब इनका बेसिक फॉर्मेट है वो ODI है, तो विराट को भी बेहतर है कि अगेंस्ट स्पेशली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो ODI हैं वो हल्के मैचेस हैं, वहां पे विराट के एक बार बल्ला चल गया तो कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस की सारी गेम है, फिर विराट ने बहुत करना है। लेकिन मैं बात ही कर रहा था कि उस टाइम वकार ने भी ये बात की थी, वकार यूनिस ने भी, कि हार्दिक पांड्या आप कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन आप देखेंगे आईपीएल का टैलेंट, आकिब जावेद ने जैसे बात की थी, राशिद लतीफ ने बात की थी, तो आप देखिए कि जो आईपीएल का ये टैलेंट था ये कैसे निकल कर आया है, और इसने इंडिया को मैच जितवा दिया और 50 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड के अंदर धूल चिटाई है। बहुत बड़ी जीत है भाई, यंग टीम है भाई, इसके अंदर 5 से 6 खिलाड़ी नहीं है मेन, सिर्फ एक रोहित के आने से टीम में इतना फर्क पड़ा है कि उसने वो जो यंग टैलेंट था उसको बना दिया। अर्शदीप पहला मैच खेल रहा था, लग रहा था कहीं से तो पहला मैच खेल रहा है, क्योंकि हफीज की बात सच है ना कि भाई आईपीएल में जब प्लेयर आते हैं वो ऐसा प्रोडक्ट बनकर आते हैं। कामरान अकमल भी बात करते हैं कि यार इंडिया ना थोड़ा सा एक प्लेयर को तैयार करके, जो यंग टैलेंट है, स्पेसिफिकली मैं उसकी बात कर रहा हूं, यंग टैलेंट को वो तैयार करके एक टीम में लेकर आते हैं। उमरान मलिक को जैसे एग्जांपल दे रहे थे कि एकदम से उनको कच्चा नहीं उन्होंने खा लिया, पहले प्रॉपर तैयार करते हैं फिर वो टीम में लेकर आते हैं। तो आप देखें कि जब अर्शदीप आए तो क्या उन्होंने बॉलिंग किया, मजा आ गया कल उनकी बॉलिंग देखकर। दीपक हुडा की आप बात करें, शुरू में मैच मिला, पहले 3 मैच खेले थे उन्होंने, श्रीलंका वेस्ट इंडीज वाली जो होम सीरीज थी उसके स्क्वाड में भी थे। फिर आप देखें भाई आयरलैंड के अगेंस्ट क्या उसने बैटिंग किया, मजा आ गया। और फिर कल जो उसने बैटिंग की यार, इंग्लैंड और आयरलैंड में फर्क है भाई, इंग्लैंड की मेन टीम थी और उसको जिस तरह उन्होंने तोड़ा है, मतलब आते साथ उन्होंने हमले किए और बहुत ही आउट क्लास किस्म की बल्लेबाजी किया अभी। लेकिन फिर वही बात है कि जो इंडिया की अब जो कल मैच खेला जाना है इंडिया का सेकंड T20, उसकी जो प्लेइंग 11 है, अब मैं अगर आपको बताऊं उसमें से दीपक हुडा और संजू तो मुझे लग रहा है कि कहीं से भी बाहर नहीं हो रहे, वो तो आएंगे, ये दोनों तो होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंडिया के लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में है। क्योंकि संजू को भी कह रहे हैं आप, सॉरी संजू का नाम बार बार लेता हूं, सूर्या कुमार यादव, वो गलती से मेरे साथ ये निकल जाता है। सूर्या कुमार यादव और दीपक हुडा मुझे लगता है कि ये तो लॉन्ग टर्म के प्रोग्राम में, और इनकी स्लॉट्स में पावे 4 पे बैटिंग करें या 5 पे करें, मुझे लग रहा है कि ये इंडिया के साथ आगे जाएंगे एशिया कप या वर्ल्ड कप जो भी है, और ये इंडिया को एक नया इंडिया, जैसे न्यू इंग्लैंड है ना, ऐसे नया इंडिया या यंग इंडिया के तौर पर ये जाने जाएंगे, और ये एक गेम चेंजर प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कम से कम ये बाहर नहीं होने चाहिए और ये खेलेंगे। लेकिन अगर विराट टीम में आते हैं, मुझे लग रहा है अभी जो नई लॉट आ रही है, जो 5 प्लेयर ज्वाइन कर लेंगे टीम को, मुझे लग रहा है जो एक तो क्लियर चेंजेस हैं, जो मुझे लग रहा है कोई मुश्किल नहीं होगी। हर्षल पटेल अगर अर्शदीप बाहर हो जाते हैं, उनको स्क्वाड में नहीं आते, चले वो बाहर हो गए, उनकी जगह बुमराह आ जाएगा, वो डायरेक्ट हो गया, जडेजा आ जाएगा अक्षर पटेल की जगह, ये कोई मसला ही नहीं है। मसला है पंत और विराट कोहली का। अय्यर का भी मुझे लग रहा है मसला नहीं, अय्यर बाहर ही बैठेंगे, अय्यर को बाहर बैठना पड़ेगा, उनकी अभी बहुत मुश्किल होगी है टीम में जगह बनाना, क्योंकि अभी तो केएल राहुल ने भी बाद में आना है। मुझे लग रहा है कि अय्यर बाहर है, विराट कोहली और पंत, इन 2 को टीम में जगह मिल सकती है, प्लेइंग 11 में बल्कि मिलेगी मेरे ख्याल से। तो इन 2 की जो स्लॉट्स है वो बनाना मुश्किल है थोड़ी सी। अभी आप देखें तो केएल राहुल चूंकि नहीं है, तो आपकी वाली बात है कि जो ईशान किशन है उनकी जगह विराट आ सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन ऑलरेडी टीम से बाहर थे। ईशान किशन को मौके इसलिए ज्यादा मिले हैं, चाहे साउथ अफ्रीका वाले 5 T20 हो गए या आयरलैंड वाले हो गए, क्योंकि उसमें केएल राहुल बाहर हो गए। विराट ने भी फॉर्म पकड़नी है तो सबसे बेस्ट यही है कि ओपनर आए, वहां पर गैप बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे अगर 4-5 चौके उनको मिलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। जैसे हम सारे टाइम जो यही बात करते हैं पूरे आईपीएल के अंदर कि विराट को ओपन करना चाहिए, ओपन करना। फिर जब विराट ने ओपन किया तो रन भी बनाए। अच्छा एक बात बताएं, दिनेश कार्तिक की जगह पंत आएंगे? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंत को भी लाया जाएगा। दिनेश पंत टेस्ट में तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पंत थोड़ा सा अभी तक उन्होंने हमें वो दिखाया नहीं, T20 या ODI में वो नहीं दिखाया। बेहतर है कि दिनेश कार्तिक को लेके चलें। ODI में चलो पंत ठीक है, ODI में तो पंत ठीक है, लेकिन T20 से मुझे लग रहा है कि दिनेश कार्तिक को लेके चलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक को आएगा पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन।